हाय गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल आदाब नमस्कार वणकम जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं हूं आप अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और टॉपिक मैंने एक भविष्यवाणी करी थी कि आने वाले 2-3 महीने बहुत ख़राब रहेंगे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है। उसी से रिलेटेड एक बुरी खबर आई है चाइना से, और इंडिया भी बहुत रिस्क पे है, सच बता रहा हूँ। लेकिन उसको टॉपिक को बताने से पहले बता दूं कि इस बार का जो फाइब्रोस्कैन कैंप है, हमारा लीवर चेकअप कैंप, वो जन्माष्टमी वाले दिन लग रहा है 16 अगस्त को। जिनको भी कराना हो मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे मैसेज करके बता दें। सिर्फ 30 पेशेंट का होता है, क्योंकि काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे होता है ये फाइब्रोस्कैन। दूसरा, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बटन दबाएं, न्यू करें और मुझे फॉलो करें, क्योंकि नए नए वीडियो आप तभी देख पाएंगे, नोटिफिकेशन तभी आ पाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और चाइना की माँ का नाकिसाका, जितना बर्बाद चाइना ने करा था आज उसी का फल भुगत रहा है। लेकिन हमने क्या कर्म किए थे, क्योंकि हमारे ऊपर भी ये मुसीबत आने वाली है। बस मैं आया इस मुसीबत को ज़रा डिटेल में पढ़ के आता हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, खबर आ रही है चाइना से, और चाइना के एक ग्वांगडोंग प्रोविंस में ये खबर आ रही है कि वहाँ पे एक आउटब्रेक हुआ है चिकनगुनिया का, और 7,000 से ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे। एक तरह के इमरजेंसी के हालात हैं, और सिटी ऑफ फोशान जो है एपी सेंटर है। और जनरली चाइना में ये वाली बीमारी कॉमन नहीं है, सच बता रहा हूँ। हमारे इंडिया में तो कॉमन है, क्योंकि यहाँ तो बाढ़ ये वो सब चलता ही रहता है। गुड़गांव कब यहाँ पे वो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल, है ना। जब हमारे इतने बड़े मेट्रो सिटीज़ का ये हाल है, तो गाँव में, बाकी जगहों पे जहाँ पे पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ पे तो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये चिकनगुनिया जो फैला है, ये WHO ने वार्निंग दी है कि आप इसके लक्षणों पे निगाह रखें, और मच्छर की जो ब्रीडिंग साइट्स हैं उसको भी आप देखते रहें और उसको एलिमिनेट करें। देखो, चिकनगुनिया बेसिकली क्या है, चिकनगुनिया क्या एक दूसरे से फैलता है? जी नहीं, एक दूसरे से नहीं फैलता। लेकिन अगर आपको चिकनगुनिया है, अगर आपको मच्छर ने काटा और फिर काट के वो दूसरे बगल वाले बंदे के पास चला गया आपके घर में, तो उसको भी हो जाएगा। इसीलिए चिकनगुनिया के पेशेंट को आइसोलेशन में रखना चाहिए, मच्छरदानी या नेट वगैरह लगा के रखना चाहिए, ठीक है। और जनरली चिकनगुनिया उसी एक वायरस डिजीज़ है, और ये उसी मच्छर से फैलता है जिससे डेंगू फैलता है, जिससे जिका फैलता है, एडिस मच्छर से। तो बेसिकली मच्छर से फैलने वाला है। तो मच्छर से आपको कैसे दूर रखना है ये तो आपको पता ही होगा। मच्छर के काटने के करीब 3 से 4 दिन के बाद ये बीमारी शुरू होती है। और लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होते हैं कि हाई ग्रेड फीवर विथ सीवियर जॉइंट पेन और थकान, रैशेस, ठीक है, मसल पेन। ये है मेन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है इसका जॉइंट पेन, क्योंकि जॉइंट्स पेन कई बार हफ्ते लग जाते हैं ठीक होने में, कई बार महीने तक लग जाते हैं, हो जाते हैं, कई बार सालों लग जाते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जहाँ सालों तक लग गए। और बताऊंगा इसके बारे में कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। लेकिन जनरली 1 हफ्ते में बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार 2 हफ्ते भी लग सकते हैं इसको ठीक होने में, ठीक है। और बहुत ही एक तरह की ना ऐसी बीमारी है ये जो आपका जीना हराम कर देती है। मतलब आप खड़े नहीं हो सकते, आप चल नहीं सकते। तो उस हिसाब से ये बहुत, डेंगू में क्या होता है कि डेंगू में आर या पार वाला मामला होता है। ये यहाँ पे आर या पार वाला मामला नहीं है। डेंगू में ये होता है कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, तो इसलिए वो खतरनाक ज़्यादा होता है। ये खतरनाक नहीं है, यहाँ पे जान जाने का रिस्क नहीं होता है, लेकिन ये आपको इतना तोड़ के रख देता है। जिन लोगों को भी ये हुआ होगा सिर्फ उनको पता होगा कि ये कितना खतरनाक है, क्योंकि आपका सारा कामकाज ठप हो जाता है, आपके महीने बर्बाद हो सकते हैं इस वायरस की वजह से। सोचिए आप, है ना। और अब बता देता हूँ, मैंने आपको सिम्टम तो मैंने आपको बता दिए। तो टेस्ट कौन से हैं इसके? टेस्ट हैं इसके जनरली, देखो, जो जैसे हमने देखा कोविड में जो टेस्ट होते थे RT-PCR, है ना, तो यहाँ पे भी RT-PCR एक टेस्ट है। दूसरा IgM एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी एक बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाती है, तो वो भी एक करा के देख सकते हैं। तो 2 टेस्ट ही हैं, RT-PCR और IgM एंटीबॉडी चिकनगुनिया में।
ट्रीटमेंट में क्या है ऐसा अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। पेशेंट को आपको रेस्ट करना है, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करना है, उसको पेन किलर देने हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि आपको पेन किलर देने से पहले 100% ये श्योर हो जाना चाहिए कि चिकनगुनिया ही है, ये एक डेंगू नहीं है। क्यों? आपको अगर जरा सा भी ये गड़बड़ हो गया ना ये खेल, तो पेशेंट जो डेंगू का है वो मारा जाएगा। डेंगू में आप पेन किलर दे ही नहीं सकते और यहाँ पे पेन किलर ही देने हैं। दोनों बिल्कुल उल्टे हैं। आप सोच लो, लगते एक जैसे हैं, कई बार ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत कर जाना। और मैं फिर बोलूँगा कि अगर चिकनगुनिया का टेस्ट अगर आपको लग रहा है हम नहीं करा पा रहे हैं, तो डेंगू का करा के देख लो, उसको तो रूल आउट कर लो कम से कम कि डेंगू नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि यहाँ पे पेन किलर देना नहीं है डेंगू में, और चिकनगुनिया में सिर्फ पेन किलर का ही वो है। तो हाइड्रेशन मेंटेन करना है और उसको नेट में रखना है, मच्छरदानी में रखो पेशेंट को जिससे दूसरों को ना हो। और फ्लूइड वगैरह देना पड़ सकता है अगर पेशेंट खाना नहीं खा रहा है और ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है चिकनगुनिया का। लेकिन अब आते हैं उस बात पे कि जहाँ पे सीवियर जॉइंट्स पेन होती है, आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है, पेशेंट काम नहीं कर पा रहे हैं, हफ्ते हो गए, महीनों हो गए, वहाँ पे क्या करना है। देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, कुछ साल पहले, आज से 10-15 साल पहले शायद ऐसा ही एक आउटब्रेक इंडिया में हुआ था। बहुत लोगों को चिकनगुनिया हुआ था, मेरे घर में भी हुआ था। तो उस समय हमने विटामिन B12 विटामिन D3 करा के देखे थे, तो काफ़ी लोगों के लो आए थे। तो पहली चीज़ तो लोगों के विटामिन B12 विटामिन D3 जरूर टेस्ट करा के देखें, उनकी वजह से दर्दें और बढ़ जाती हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उसकी अगर कमी है तो उसको पूरा करें। फिर पेन किलर के अलावा एक ही चीज़ है जिससे पेन गायब होता है, वो है स्टेरॉइड्स। ठीक है, लेकिन मैं फिर बोलूँगा अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट स्टेरॉइड से मत करें, क्योंकि किसी को, और कौन से पेशेंट रिस्क पे होते हैं, कहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस है, फिर वही बात है, जिनको शुगर है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे पेन किलर देना भी भारी मुसीबत पड़ जाएगा। इन पेशेंट्स में जिसका हार्ट अब मान लो वीक है, मसल वीक है, वहाँ पे पेन किलर आप देना बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वो पानी भर जाएगा उसके लंग्स में। किडनी में है तो किडनी डैमेज हो सकती है और ज़्यादा अगर पेन किलर दे दिया, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आएंगी इन पेशेंट्स में जहाँ पे पेन किलर देना मुश्किल है। तो इसीलिए वो बहुत सोच समझ के ट्रीटमेंट। और शुगर के पेशेंट में अगर आप स्टेरॉइड देते हो तो शुगर बढ़ जाती है। तो ये ट्रीटमेंट बहुत सोच समझ के देना चाहिए, आंख बंद करके बिल्कुल ना दें। पहले हमने कोविड में देखा कि बहुत सारे लोगों की डेथ का एक कारण यही था कि स्टेरॉइड तो दे दिए लेकिन शुगर मैनेज नहीं करी, और शुगर की बढ़ने की वजह से फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुए, फिर DIC हुआ और कॉम्प्लिकेशन हुई और मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ और पेशेंट की डेथ हो गई। पेशेंट ज़्यादातर की डेथ शुगर ना कंट्रोल करने से हुई है कोविड में, मैं ये बता दूं, चाहे वो पेशेंट हॉस्पिटल में थे चाहे वो घर में थे। ठीक है, तो मेरे तो एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई, सिवाय एक पेशेंट की जिसको कैंसर था, लास्ट में आखिरी पेशेंट की डेथ शायद हुई थी, नहीं तो एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई थी। तो क्योंकि हमने शुगर बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करी थी। मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि शुगर अगर कंट्रोल ना हुई तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और उसमें कोविड में कोई देख नहीं रहा था पेशेंट ढंग से, क्योंकि पेशेंट इतने ज़्यादा थे, ऊपर से कोविड का डर, तो डॉक्टर भी डरे डरे से थे और डॉक्टरों की भी बहुत सारी डेथ हुई हैं। तो मैं किसी को दोषी नहीं मानता, सिर्फ हालात ख़राब थे। लेकिन चिकनगुनिया में ऐसे हालात हम ना बनाएं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको पेशेंट के पास जाने से डर लगेगा या पेशेंट को एक दूसरे से मिलने से डर। मैंने बोला ना, पेशेंट टू पेशेंट नहीं फैलता, ये बात आप समझ लो। पेशेंट टू पेशेंट नहीं फैलता, तो आपको पेशेंट के पास जाने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, मच्छर से बचाना है पेशेंट को और अपने आप को भी, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था चिकनगुनिया। और ये भारत कितने रिस्क पे है? भारत उससे कहीं गुना ज़्यादा रिस्क पे है, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि भारत में जितनी बारिश हो रही है, मैंने बताया था अभी कि आने वाले 2 महीने बहुत खतरनाक होंगे, चाहे वो डेंगू फीवर है, चाहे वो मलेरिया है, चाहे वो चिकनगुनिया है। अभी कौन सा वायरस डोमिनेट करेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले 2 महीने हालात ख़राब ही होंगे, ये बात कंफर्म है। जिस हिसाब से बारिश हो रही है, जिस हिसाब से पानी भरा हुआ है जगह जगह पे, तो आप पानी को भरने मत दीजिए कहीं पे भी, उसको चलता कीजिए, रवाना कीजिए। और लोग कहते हैं उसमें थोड़ा पेट्रोल डाल दिया करो, मिट्टी का तेल डाल दिया करो, भाई वो अब अपने आप देखते रहना। अब मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्या करूँ बताऊँ, है ना। ये सब चीज़ें आप देखो कैसे मच्छर से बचना है, और सरकार देखे, और सरकार को बहुत बड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। ये ना हो कि बस हम ट्रम्प के चक्कर में बैठे ही रह जाएं, पता चला इधर चिकनगुनिया और डेंगू से लोग मर गए। तो सरकार का ही काम है कि वो निगाह बनाए रखे सब जगह पे और देखे कि कोई ऐसी बीमारी वापस आ ना जाए हमारे ऊपर। तो क्योंकि डेंगू से हर साल बहुत लोग मरते हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत लोग मरते हैं।
लेकिन उसकी खबरें नहीं आती। मैंने बोला ना कि कोविड एक ब्रांड बन चुका है, कोविड की खबरें आ जाती हैं, डेंगू की खबर नहीं आती है। लेकिन डेंगू से पेशेंट ज़्यादा मरते हैं कोविड से। अब फिलहाल आने वाले पिछले 2-3 सालों का ये ट्रेंड है कि कोविड हल्ला ज़्यादा मचाता है लेकिन होता कुछ नहीं है, और यहाँ पे डेंगू का हल्ला नहीं मचता और लोग मारे जाते हैं कुछ अपनी गलतियों से, नादानियों से, गलत ट्रीटमेंट से। ठीक है, बस। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।